हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 11th का जो हम लोग पढ़े थे प्रपोजिशनल लॉजिक और हार्डवेयर चैप्टर, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ा था गेट्स के बारे में, एंड, और, नॉट। ये आपके आते हैं बेसिक गेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, बेसिक गेट्स आते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो यूनिवर्सल गेट, सॉरी, वो होते हैं नैंड और नॉर। ये बेसिकली यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ये बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि इनको यूज़ करके आप कभी भी बेसिक गेट्स को डिराइव कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्सॉर गेट के बारे में, एक्सनॉर गेट के बारे में। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एक्सक्लूसिव गेट कहलाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके थे। बेसिक गेट्स के ट्रुथ टेबल, सर्किट डिज़ाइन, लॉजिक गेट देख चुके थे, एक्सक्लूसिव गेट्स देख चुके थे, किस तरीके से कपच्ची लगा कर उनका स्ट्रक्चर बनता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं। यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि कोई भी गेट, ये बेसिक एंड आपको रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करना, नॉट रिप्रेजेंट करना, इनको आप डिराइव कर सकते हो किसकी मदद से? नैंड और नॉर की मदद से। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रा नैंड को एक बार शॉर्ट में रिवाइज़ कर लेते हैं। नैंड गेट कैसा था? नैंड गेट जो कॉम्बिनेशन था वो था एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन था। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? एंड को कैसे बनाते हैं? ऐसे करके, स्ट्रेट करके, ऐसे करके बनाते हैं इस तरीके से, और नैंड को ऐसे करके बनाते हैं। मतलब यदि इसके लॉजिक को आपको समझना है तो उस केस में आप कह सकते हो ऐसे करके एंड ये ऐसे करके बना, और इसके आगे आपने क्या किया? नॉट गेट को ऐसे करके लगा दिया। तो ये क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है नैंड गेट। तो नैंड गेट का लॉजिक क्या था? इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, यहाँ पर ऐसे करके नैंड गेट बन गया ए बी। यदि 2 इनपुट नैंड गेट के लॉजिक की बात करें तो क्या था? ए था, बी था, और यहाँ पे इसका आउटपुट क्या था? एफ था। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करें 0 0 0 1 1 0 1 1। तो उस केस में जब एंड लगाएंगे तो एंड लगाने पे क्या होता है? एंड लगाने पे सिर्फ यहाँ पर 1 आता, बाकी सब जगह 0 आता। बट क्योंकि नैंड क्या है, उसी में नॉट लगा हुआ है, तो खाली अभी यहाँ पर 0 आएगा, बाकी सब जगह 1 आएगा। ये था लॉजिक नैंड का। अब यदि नॉर का लॉजिक ले लें तो नॉर के लॉजिक को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर को और प्लस नॉट करके भी लिखा जा सकता है। उस केस में क्या होगा? और गेट आपका इस तरीके से बनता है, और गेट के आगे ऐसे करके ये बिंदु लग गया जो रिप्रेजेंट करता है नॉट को, तो ये हो गया नॉर गेट। इसका लॉजिक की यदि बात करें ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने से पहले, तो ये ऐसे करके और बनता है, और के आगे हमारा ये आया नॉट, इस तरीके से लगा दिया। ये हो गया एफ़, ये हो गया ए, ये हो गया बी। और इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल के लॉजिक को समझने के लिए ए बी एंड एफ़, तो उस केस में 0 0 0 1 1 0 1 1। और यदि और गेट की बात करें तो और गेट के केस में क्या होता है? सिर्फ यहाँ पे पहली वाली एंट्री पे 0 आता है, बाकी सब जगह 1 आता है। तो ये है इसका उल्टा, तो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी सब जगह आएगा आपका 0। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक रिवीजन कर लिया जो नैंड और नॉन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। और आपको डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो के लिंक को देख सकते हैं कि किस तरीके से नैंड और नॉर काम करता है, उसको हम लोगों ने वहाँ पर डिटेल में कवर अप कर दिया था। तो चलिए अब नए पेज पे चलते हैं और यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे नैंड को लेंगे। नैंड से हम लोग क्या करेंगे? नैंड टू नॉट कैसे बनाना है वो देखेंगे, और इसी के बगल में बनाएंगे हम लोग नॉर, नॉर टू नॉट कैसे बनाना है, और इसको याद रखने का मैं तरीका भी दूंगा। देखिए, अब नॉट गेट में क्या होता है? नॉट गेट का लॉजिक आपको डेवलप करना। नॉट गेट में हमेशा सिंगल इनपुट होता है, तो हमने क्या किया? ये हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट को ऐसे करके बनाया। ऐसे करके बनाने के बाद इस तरीके से नैंड को रिप्रेजेंट किया। इनपुट इसका क्या होता है? सिंगल इनपुट होता है, तो कुछ याद नहीं रखना, बस इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना। ये बन गया आपका नैंड टू नॉट। और नॉर की बात करें तो नॉर के केस में भी सिंपल चीज़ है, आपको कुछ याद नहीं रखना है। जो यहाँ पर इनपुट था, सिंगल इनपुट था, डबल इनपुट था, उसको आपने ऐसे करके शंट कर दिया, मतलब सिंगल इनपुट दे दिया,
तो यहाँ पे ए इनपुट जाएगा तो यहाँ क्या निकलेगा, ए बार आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर बी इनपुट जाएगा तो यहाँ पे बी बार आउटपुट निकलेगा। तो ये तो हो गया नैंड टू नॉट। अब बात करें नैंड टू एंड की। नैंड टू एंड की बात करने में आपको ध्यान ये रखना, नैंड गेट किससे बना है। यदि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, नैंड गेट किससे बना है, ये एंड था, एंड में आगे नॉट लगाया है। अब इसमें यदि मैं वापस एक नॉट लगा दूँ तो क्या होगा, जो चीज़ जैसे सपोज ये आपका पेन है, पेन में इधर की तरफ ऐसे करके कैप है। अब क्या किया आपने, इसको उल्टा किया तो ये कैप नीचे चल गई, इसको फिर से उल्टा किया तो ये वापस अपनी पोजीशंस में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या ये ओरिजिनल पोजीशन में जैसा था वैसा का वैसे ही आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। उसके हिसाब से हमको क्या करना है, एंड यहाँ पर हम लोग ये नॉट का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करके देख चुके हैं। तो हमको सबसे पहले क्या बनाना है, नैंड बनाना है। नैंड कैसे बनाना है, इस तरीके से बना लिया हमने नैंड, इसको ऐसे आगे ले गए, यहाँ पे ऐसे करके डॉट लगाया और इसके आगे हमने क्या किया, इसके आगे फिर से हमको जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था नॉट, ये वाला नॉट वाला हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से नॉट वाला इम्प्लीमेंटेशन लगा दिया। तो उस केस में क्या हुआ, अब ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट क्या काम कर रहा है, नॉट का पार्ट काम कर रहा है, नॉट की तरह काम कर रहा है। और ये क्या, नैंड, नैंड का मतलब एंड प्लस नॉट। तो उस केस में क्या हो गया, जो फाइनल आउटकम आया, वो फाइनल आउटकम में जो ट्रुथ टेबल आएगी वो किसकी आएगी, वो ट्रुथ टेबल आएगी एंड की। अब यही हमको यदि बनाना हो नॉर से एंड को, तो कैसे बनाएंगे। नॉर से एंड के केस में थोड़ा सा फॉर्मेशन डिफरेंट होगा। क्या करेंगे, ये जो नॉट हम लोग बाद में लगा रहे थे, ये नॉट हम लोग पहले लगाएंगे। मतलब सॉरी, नॉर बनाना था, मैंने यहाँ पे नैंड बना दिया। नॉर बनाएंगे इस तरीके से, नॉर ये बन गया नॉर, एक नॉर ये बना, अगला नॉर आपका ये बना इस तरीके से, ये दो नॉर बना दिए और इन दोनों से जो इनपुट निकले उसको एक और नॉर में यहाँ पर डाल दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपका ए है इनपुट, ये है बी है इनपुट, और यहाँ पे क्या है एक्स जो आउटपुट आ रहा है वो आपका क्या आया, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया एंड का। अब हम लोग, अब देखिए आप कहेंगे ये तो आपने बता दिया कि नॉर से एंड ऐसे करके बनता है, हम कैसे माने कि ये एंड के लॉजिक पे काम कर रहा है। तो अभी होल्ड ऑन, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अभी हम लोग इसकी ट्रूथ टेबल से भी देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे क्या करना है, नैंड टू और रिप्रेजेंट करना। अब देखिए नैंड टू और रिप्रेजेंट करने के केस में क्या करना होगा, ये जो आपका सीक्वेंस था, मतलब ये जो आपका फॉर्मेशन था, वही फॉर्मेशन बनाना है नैंड के साथ, और ये क्या करेगा, और की तरह काम करने लगेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, एक नैंड गेट लिया, नैंड गेट ऐसे करके लिया, नॉट वाला इस तरीके से नैंड लिया, यहाँ पे इसको ऐसे करके ज्वाइन किया, उसके बाद एक और लिया, यहाँ पर इसको ऐसे करके ज्वाइन किया और दोनों को उठा करके एक नैंड के अंदर डाल दिया, दोनों को उठा करके एक नैंड के अंदर डाल दिया। ये जो x आया बेसिकली ये क्या करेगा, और की तरह काम करेगा। अब वही यदि बात करें नॉर से नॉर टू एंड के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन किया था नैंड टू एंड वाला, वैसा ही हमको यहाँ पर बना देना है। अब क्या करना है, हमको सबसे पहले नंबर पे नॉर वाला गेट बनाना है। नॉर वाला गेट कैसे बनता है, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, ऐसे करके बनाया नॉर का इनपुट, और नॉर के इनपुट के आगे क्या किया, जो हम लोगों ने ऊपर नॉट बनाया था ये वाला उठा करके लगा दिया। तो ये वाला उठा के लगा दिया तो क्या हो गया, फिर से रिवर्स हो गया और हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ पर जो हमारा x आ गया बेसिकली वो और के लॉजिक पे आ गया। अब यदि हम लोग बात करते हैं नैंड की, तो सबसे पहले अब देखिए ट्रूथ टेबल से कैसे प्रूफ करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रूथ टेबल से आपको समझ में आ जाए कि कैसे करके काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ वाला स्पेस यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, नैंड, ओ ये तो बाहर चला जाएगा, एक मिनट। यहाँ पे पहले मैं नैंड की
ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ। नैंड की ट्रूथ टेबल में क्या था, दो वेरिएबल की ट्रूथ टेबल थी ए बी और एक्स। उस केस में क्या था 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि नैंड है तो उस केस में क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, बाकी सब जगह 1 1 आ जाएगा। अब देखिए जब हम लोग नॉट की बात करते हैं तो नॉट के केस में मैंने क्या किया, ये इनपुट सिंगल इनपुट कर दिया। अब सिंगल इनपुट का मतलब है ए और बी में जो वैल्यूज़ 1 जा रही हैं। अब इस ट्रुथ टेबल को देखिए, ए और बी में वैल्यूज़ कहाँ पर सेम है, एक यहाँ पर सेम है और एक यहाँ पर सेम है, बाकी सारी जगह वैल्यूज़ डिफरेंट है। जब दोनों जगह वैल्यूज़ सेम है तो क्या हो रहा है, 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिवर्स हो रहा है। नॉट वाला केस हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या ट्रुथ टेबल मिल रही, नॉट वाली ट्रुथ टेबल मिल रही है, मतलब बी था और जो आपका बी बार है वो 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए नैंड की ट्रुथ टेबल 0 0 है, दोनों में सेम तो 1 हो जा रहा है, 1 1 है तो 0 हो जा रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि नैंड से ये एंड की तरह कैसे काम कर रहा है। तो उस केस में हमारा क्या है, ये नैंड का इनपुट आया। अब यदि इसको यहाँ पर दे दें, यहाँ पर एक वेरिएबल p मान लें बीच में, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये जो वेरिएबल x है, x की जगह x ना हो करके क्या है हमारा p है। यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ सेकंड वाले के लिए, पहला प्रूफ हो गया, सेकंड वाले के लिए क्या p है। अब क्या करेंगे, p का फिर से नैंड लगाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, अब p का फिर से चेंज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये जो गेट है, ये जो पूरा डॉट से घिरा हुआ गेट है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, नॉट की तरह काम कर रहा है। नॉट की तरह काम कर रहा है मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है उसको रिवर्स करेगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आएगी 0 0 0 1। अब यदि आप ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को मैच करें, क्या ये एंड का ही ट्रुथ टेबल है कि नहीं। ये आपका a और b की ये वाली वैल्यू और x की वैल्यू, बीच में p की वैल्यू को ढक दीजिए, तो देख लीजिए ट्रुथ टेबल क्या आपकी एंड की बन रही है, हाँ एंड की बन रही है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये वाला भी प्रूफ हो गया कि किस तरीके से नैंड से एंड हम लोगों ने निकाला है। अब एक मिनट इरेज़र लेकर के इसमें जो हम लोगों ने लाइंस बनाई थी उनको इरेज कर देता हूँ, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। इरेज हो जा भाई। जो हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा कॉलम बनाए थे इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल p भी हटा दिया और किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे पेन ले लिया, ये 0 0 था, 0 0 ब्लू कलर चूज़ कर लिया, यहाँ पे 1 1 था, 1 1 का 0 आ रहा था, बाकी सब जगह क्या आ रहा था 1 आ रहा था, ये इस तरीके से था। तो अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर a का चेंज होकर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे a चेंज होकर के a बार हो जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है ये नॉट की तरह काम कर रही है। यहाँ पे b चेंज होकर के b बार हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन लिख लिया a और b का, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्या हो रहा है, a का a बार निकालोगे तो a बार कितना आएगा, a बार आएगा आपका 1 1 0 0। b बार निकालोगे तो b बार कितना आएगा, b बार आएगा आपका 1 0 1 0, ठीक है। ये a और b बार किस में जा रहा है, इस नैंड में जा रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब उस केस में नैंड की ट्रुथ टेबल हमारे सामने अवेलेबल है। देखिए जब 1 1 जा रहा है तो क्या आना चाहिए, 1 1 कहाँ पे, 1 1 यहाँ पर है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए नैंड के हिसाब से, नैंड के हिसाब से आउटपुट आना चाहिए 0, तो ये 0 आ गया। 1 0 के केस में ये 1 है, ये 0 0 1 0 के केस में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 0 1 के केस में, 0 1 के केस में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 0 1 के केस में 1 आना चाहिए, 0 0 के केस में 1 आना चाहिए, 0 0 के केस में 1 आना चाहिए। अब यदि आप ये वाले कॉलम को देखें, ये जो x वाला कॉलम है, और ये वाले कॉलम को देखें जो कि आपका a और b का कॉलम है, इन दोनों को यदि आप साइड वाइज रखिए, a बार और b बार को ढक दीजिए, तो क्या ये आपको और गेट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल और गेट की ट्रुथ टेबल दिखाई दे रही है। तो यहाँ का जो कन्फ्यूज़न था वो भी हमारा दूर हो गया। तो इस तरीके से आपका नैंड से और आ गया, नैंड से एंड आ गया, नैंड से नॉट आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं इस नॉर वाले सेक्शन की। तो सबसे पहले इस ट्रुथ टेबल को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ कहीं पर हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉर की एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं।
नॉर की ट्रुथ टेबल में क्या होगा, ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, और जो रिज़ल्ट है वो आपका x आ रहा है। x आने की कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं नॉर की, तो नॉर के केस में कहाँ पे 0 आता था, सबसे पहले और के केस में कहाँ पे 0 आता था, जहाँ पे 0 0 होता था, तो नॉर है उसका उल्टा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बाकी सारी जगह पे 0 आ जाएगा। ऐसे करके ट्रुथ टेबल है। अब इस केस में देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नॉट निकालने के लिए क्या किया, नॉट निकालने के लिए दोनों इनपुट को सेम कर दिया। तो सेम इनपुट कहाँ है, एक ये है एक ये है। क्या देखिए दोनों के केस में आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, जब दोनों 0 0 है तो 1 आ रहा है, जब दोनों 1 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये नॉट गेट वाली चीज़ प्रूव हो गई। अब बात करते हैं नॉर से एंड निकालने की। तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये आपका पूरा क्या कर रहा है, नॉट की तरह काम कर रहा है। ये वाला और का इम्प्लीमेंटेशन जिसमें दोनों इनपुट्स को क्या किया गया, शंट किया गया। तो उस केस में ये हो गया आपका ए बार, ये हो गया आपका बी बार। तो हमने क्या किया, पहले नंबर पे वेरिएबल ए लिखा, बी लिखा, दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, और उसके बाद क्या किया, ए बार निकाला। ए बार निकालने में क्या हुआ 1 1 0 0, बी बार निकालने पे क्या हुआ, बी बार निकालने पे 1 0 1 0, और उसके बाद जब इस पर अब x लगाओगे तो उस केस में यहाँ पर देखो जो ए बार बी बार वाले कॉलम को मिला करके इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, नैंड लगा रहे हो। यही तो कह रहा है ना डायग्राम, ए बार बी बार के ऊपर क्या लगा रहे हो, x लगा रहे हो, x आउटपुट आ रहा है, क्या लगा रहे हो, गेट। आप नॉर का गेट लगा रहे हो, तो नॉर के गेट में क्या होगा 1 1 1 1 के केस में क्या आना है 0 आना है, 1 0 1 0 के केस में क्या आना है 0 आना है, 0 1 के केस में क्या आना है 0 आना है, 0 0 के केस में क्या आना है 1 आना है। तो आप जो एक्चुअल इनपुट था वो ये था ए और बी, और फाइनल आउटकम जो है वो डायग्राम का वो ये है। अब दोनों को मैच कर लो, क्या ये दोनों एंड की ट्रुथ टेबल को डिनोट करते हैं, क्या इसको देख करके आपको एंड की ट्रुथ टेबल मिल रही है, हाँ बिल्कुल मिल रही है, मतलब ये आपका नॉर टू एंड भी आपका प्रूव हो गया। अब यहाँ पे बात आया, सॉरी ये नॉर टू एंड है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया, गलत लिख दिया बेसिकली। यहाँ पे क्या है नॉर टू ये और है, तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये नॉर टू और है, ठीक है। तो नॉर के केस में अब क्या हुआ, यहाँ पर ए और बी है, तो ए और बी हम लोगों ने इनपुट दिया 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पर कोई आउटपुट पी आ रहा है, मिडिल में इनपुट आउटपुट पी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल फॉलो हो गई 1 0 0 0। अब x क्या है, बेसिकली x आपका p बार है, x आपका p बार है, तो p बार को जब उल्टा करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया 0 1 1 1। अब यदि आप ये वाला कॉलम उठा करके देखो और इसको a और b के वैल्यू के साथ मैच करो, तो क्या है, दोनों को देख करके आपको और ऑपरेशन की याद आती है, हाँ आती है। दैट मीन्स इन दिस वे इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। इस तरीके से क्या होगा, नॉर से और का इम्प्लीमेंटेशन आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और ये जो आप पढ़ रहे हो यूनिवर्सल गेट के बारे में, बूलियन अलजेब्रा में कोई भी कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो आप उसको साइड बाय साइड मतलब कंपैरिजन करके पढ़िए, इट विल बी इजी। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेशन है गेट्स का एंड के लिए, वही फॉर्मेशन है गेट का यहाँ पे और के लिए। यहाँ पर जो फॉर्मेशन है एंड के लिए, वही फॉर्मेशन है और के लिए। तो साइड बाय साइड करके पढ़ेंगे, बगल में आपस में रख के कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। यू विल बी इन अ कंडीशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे and immediately concept will be clear in your mind. So with this I am going to end this video. Thank you everybody for watching this video. You are requested to please like, share with your friends, subscribe to the channel if you have not done so. Thank you everybody. With this I am going to end this recording.